अनुशासन देखिए, हम लोगों ने 3 मांगे रखी। पहला तो इस रोड पे डंपर भारी वाहन नहीं चलेंगे। दूसरा, तुरंत आरोपी पकड़ा जाए। तीसरा, परिवार में इकलौता कमाने वाला था, 3 बिटिया थी, उसकी आर्थिक मदद हो सरकारी हर संभव। 3 मांगे हैं और कुछ नहीं। किस थाने का प्रकरण है ये थाना सैरपुर कमिश्नरी लगता है। थाना सैरपुर। नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों को मार्शल समाज न्यूज में स्वागत है। साथियों, एक बड़ी घटना थाना सैरपुर कमिश्नर लखनऊ की है। साथियों, आपको बता दूं कि अवैध मिट्टी का खनन कर रहे डंपर द्वारा एक पासी समाज के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु होने के बाद गांव वालों में हुआ आक्रोश। वीडियो देखें। घटना की सूचना पाते ही लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी अपने जन सैलाब के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखा तो मृतक का परिवार काफी घबराया हुआ है। वहाँ का पुलिस प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। तभी मृतक के परिवार वालों ने लाश को सड़कों पर रखकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। मृतक की 3 बेटी हैं और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। तभी सूरज पासी ने कहा, जब तक मृतक के परिवार की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मृतक परिवार प्रदर्शन करता रहेगा। मृतक परिवार 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा और वहां पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा लगने शुरू हो गई। तभी पुलिस प्रशासन भीड़ इकट्ठा होते हुए देखकर मृतक की 3 मांगों को स्वीकार किया। पहली मांग, आरोपी डंपर वाला तुरंत पकड़ा जाए। नंबर 2, दूसरी मांग, मृतक के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक मदद हो। नंबर 3, तीसरी मांग, सिंगल रोड पर डंपर चलना बंद हो। और काफी संघर्षों के बाद इन मुद्दों पर पुलिस प्रशासन ने सहमति जताई। और साथियों, आपको बता दूं कि मृतक के परिवार के साथ क्या हुआ, लाइव आकर लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी ने बताई पूरी घटना। वीडियो को आगे जरूर देखें। और साथियों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कृष्णवीर पासी, लखनऊ से। सभी भाइयों को आर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आज सभी भाई लाइव में जुड़ के शेयर करने का काम करें। कुछ नए मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जब कहीं भी गमछा बांधते हैं सर पे तो कुछ चीज़ें निराशापूर्वक हो जाती हैं। उन मुद्दों पर मैं अपने लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे लोग, उसमें नेटवर्क नहीं था इसलिए हम अपनी बात नहीं रख पाए। और वो बातें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूँ, बाद में वही हो जाता है। तो आप लोग जो अपने भाई हैं, करीबी हैं, मैं तो आज जो मामला घटना हुई, 2 लड़के एक्सीडेंट हुआ, एक मर गया, अपने समाज का लड़का मर गया, एक ट्रामा सेंटर में एडमिट है, थाना सैरपुर, विधानसभा औसी का तालाब, जनपद लखनऊ में। काफ़ी देर तक हम लोग संघर्ष करते रहे। सिंगल रोड थी, डंपर पे बेबाक चलते, किसी को भी चढ़ा देते। ये कम से कम तीसरा चौथा वाकया हम खुद देख रहे हैं। और दोनों बार वही हुआ, लेकिन इस बार इतनी मजबूती करा दी गई थी कि कागज में लिखा दिया गया था, एसीपी के साइन हो गए थे और थाना प्रभारी के साइन हो गए थे वहाँ पे। और मैंने कई जगह वीडियो बनी हुई है, मैंने कहा कि अभी लाश को थोड़ी देर रोकना है, आरोपी पकड़ लिए जाए। फिलहाल कानून के ऊपर भरोसा है, आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं, बहुत लोग पैसे ले लेते हैं, मामले को दबा देते हैं, फिर हम लोगों को कमज़ोर कर देते हैं, फिर हमारे लोग की नहीं सुनते हैं। उसके बाद जब मेहनत करो, संघर्ष करो, उसके बाद उन्हीं के रिश्तेदार नातेदार आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे भाई मामले को रफा दफा करो, ठीक है जो हो गया सो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे
क्षेत्र नाम ले रहा है कि भैया आपने बहुत मेहनत की और यहाँ पे ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। तो एक चीज़ सदैव याद रखिएगा, लाखन आर्मी का कोई भी योद्धा हो, अगर उससे मदद लें तो आखिरी तक उसका साथ दें और उनकी बातों को सुने और समझें। इधर तीसरा वाक्य है, गरीब लोग पैसे पा जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे मामले हमने देखे हैं। समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान समझौता करता है तो दोबारा फिर घटना होती है। 1 साल पहले आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, वहीं पे मामला हुआ था और गरीब परिवार को पैसा बंटवा दिया गया था, फिर बाद में दबा लिया गया, फिर से नंबर चलने लगे सिंगल रोड पे। तो जब भी कोई एक इंसान गलती करता है तो उसको भुगतना सबको पड़ता है, फिर बेबाक से वही काम होने लगते हैं और फिर कोई दूसरा मारा जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ पर मैंने देखा 1-2 किसान यूनियन के संगठन थे, वो भी बढ़िया पैसे खाने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन देखिए, हमारे लोग के खून में है भाई, मेरे लाश वास का पैसा हम लोग नहीं खाते। हम लोग आखिरी तक संघर्ष किए, समाज के नाते संघर्ष किए और जब वो कंडीशन पे साइन हो गए तो हमने कहा भाई बर्फ लगा दीजिए, वहाँ पे 1-2 घंटे लाश को रोक लीजिए घर पे, ताकि जो आरोपी हो पकड़ लिया जाए तत्काल। अब वहाँ पे रिश्तेदार नातेदार पहुँचते हैं, अरे नहीं बॉडी बेकार हो रही है, ब्लड निकल रहा है, इसको जला दो, ये कर दो। मतलब नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ, उनके परिवार के लोगों के यहाँ, प्रधान के यहाँ, संगठन के नेता के यहाँ मिल गया ठीक ठाक पैसा। अरे वो अपने मन से उठाए और रफू चक्कर करें। तुमका पता है, आप लोग जानते होंगे कि जब लाश जल जाती है उसके बाद प्रशासन ढीला हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक लाश होती है तब तक प्रशासन टिका रहता है। तो भाई देखिए, संघर्ष करना हमारा लोग का काम है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो आए टाइम पे पीछे हट जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं। तो जो भी हमारे जागरूक साथी हैं वो इन मुद्दों पर ध्यान दें। देखिए, हम लोगों के जिगरे में कोई कमी नहीं है। अगर आप मजबूत हो तो हम लोग पहाड़ उल्ट देंगे। वहाँ पे लाठी चलने की नौबत आ गई, वो भी खाने के लिए तैयार, हर जगह जाने के लिए तैयार। अगर फिर परिवार कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं, निराशा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे फिलहाल हमने उनको लिखा पढ़ी में दिला दिया। उसमें थाना प्रभारी के साइन है, एसीपी के साइन है और उसमें 3 मुद्दे लिखे हैं। पहला मुद्दा कि उस सिंगल रोड पे डंपर नहीं चलने चाहिए। दूसरा मुद्दा, सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्योंकि वो महिला बेचारी बेहोश थी, उसके 2 बच्ची थी और एक पेट में बच्चा था और उसका कमाने खाने वाला चला गया। ये साले कुछ लोग होते हैं, 1-2 लाख रुपए ले लेते हैं, समझौता कर लेते हैं दूसरे लोग, लेकिन झेलना उसकी पत्नी को होता है। तो मैं अपने क्षेत्र के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर इस भाई को कोई याद करे, सूरजपासी को कोई याद करे, तो लड़े न्याय के लिए, ताकि किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अगर आप पैसे खा लोगे, किसी से पैसे ले लोगे, तो वो दुर्घटना फिर होगी, आपके साथ नहीं होगी, किसी दूसरे के परिवार के साथ में होगी। तो मान लीजिए 3-4 घंटे संघर्ष होने के बाद इतना मामला आगे बढ़ा, लेकिन ऐसे ही लोग मदद करने वाले कम होते हैं, तुमको पीछे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अपने समाज में अशिक्षा का बहुत अभाव है, जागरूकता बहुत कम है। यार हम लोग कितना सीना निकाल दें, कितना सीना निकाल दें, तुम्हारे लिए मुकदमे खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ करें, बाद में क्या मिलता है? ताने। लेकिन उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र की माँ और बहनें, सब लोगों ने कहा कि भैया आपने बहुत कुछ किया, आज तक कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ जो आज यहाँ पे हुआ है। आपने बहुत बड़ा काम किया। अगर इनके घर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत। तो हमने उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश की, ऐसे ही मदद करते जाएंगे। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अगर हम किसी भी घटना में कोई समझौता करते हैं तो वो घटना किसी दूसरे परिवार के साथ में होना तय है, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो। तो बहुत सारे लोग लाइव देखते हैं, क्षेत्र के लोग भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी देखते हैं, बाहर के भी लोग देखते हैं। कहीं भी कोई मुद्दा हो तो एक साथ एक स्वर में बोलना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार लड़ो, लेकिन मजबूती के लिए लड़ो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और ये मेरा दूसरा संघर्ष है उस तरफ कि लोगों ने आयन टाइम पे समझौता कर लेते हैं, आयन टाइम पे समझौता कर लेते हैं। मैं बगावत करता हूँ, लोग पैसे ले लेते हैं। ये चीजें होती हैं, लोग नहीं समझते। पीड़ा थी कि गरीब था, कोई सुनने वाला नहीं था, और जिसका कोई सुनने वाला नहीं होता है उसका सुनने वाला ऊपर वाला होता है, हम जैसे लोगों को भेजता है। मैंने देखा वहां पे संघर्ष करने के समय कोई रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग नहीं, लेकिन समझौते के लिए सब लोग मान जाते हैं। भाई मेरे अगर कुछ चीजें बता रहा हूं तो लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते। तो मैं यही कहूंगा, कभी भी कोई संघर्ष हो, कोई भी संगठन के लोग हो या कोई भी जुझारू व्यक्ति हो, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। अगर लड़ो तो आखिरी तक लड़ाई लड़ो और न्याय की लड़ाई लड़ो, न्याय की लड़ाई लड़ो। ये लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग समझौता करते हैं वो हमेशा मारे जाते हैं। लेकिन तब भी हमने लिखित में दिया है और हमको पूरा यकीन है कि प्रशासन अब वहां पे डंपर नहीं चलने देगा। और जो भी उस गरीब परिवार को मारा है डंपर के थ्रू,
वो दोषी जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जा चुका था, डंपर के बारे में पता नहीं था, क्या लिखा गया था। इन मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन लोग क्या है, वहाँ का प्रधान लग गया, वहाँ के एक दो लोग दिमाग लगाने लगे, भाई कौन किस तरफ से क्या लेके आ रहा नहीं पता है। यह आवाज मेरी साफ आ रही, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और ये चीजें जो भी भाई हमें फॉलो करते हैं वो चीजें सदैव याद रखिएगा। अभी भी पसीना नहीं सूखा, लाठियां खाने नौबत आ गई, उसके बाद प्रशासन थोड़ा डाउन हुआ। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, पीड़ा इसीलिए होती है। अब इस तरह दोबारा ऐसा हुआ, मैं सोचता हूँ यार, हर बाइक चलने वाले लोग हैं, डंपर वाले लोग दारू पी के बढ़िया मस्त तेज स्पीड में चलते हैं, जो सामने आता है उसको रौंद देते हैं। हाँ के भाई कट रही होगी, थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ तो नेटवर्क दिक्कत होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस समय साफ आवाज आ रही होगी कि जो भी लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो भी हमारे लोग हैं, देखिए वो लोग हमारे संगठन से नहीं जुड़े थे, हमको फॉलो नहीं करते थे, पहली बार ये वाक्य पढ़ा, लेकिन उस क्षेत्र के लोग यही बोल रहे थे कि भैया ने बहुत कुछ किया। लेकिन निराशा तब होती है जब लोग पूरी चीजें फॉलो नहीं करते।